गुड मॉर्निंग बच्चों, ज्ञान मंजरी विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कविता शिरभाते है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश। आज हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश। इस इकाई में पत्र के बारे में बताया गया है कि पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों का अर्थ होता है ऑफिस में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, इसका अर्थ होता है टेलीफोन, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी दी गई है। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भामर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल का अर्थ है अच्छा हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला। खत का अर्थ है पत्र। पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मा का अर्थ होता है बिना काम का या कोई काम न करने वाला। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनकी भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है
रश्क का अर्थ होता है ईर्ष्या। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60,000 भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की है तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं है, कहते क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद के बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकते। हिमाकत का अर्थ होता है मूर्खता। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। तो हम हमारे देश को छोड़कर अगर विदेश में रहने के लिए जाते हैं तो इन सारे बातों का पालन करते हैं, इन सारे नियमों का हम पालन करते हैं। और जब हम हमारे ही देश में आते हैं तो यह सारे नियम हम भूल जाते हैं और सरकार को ही हम दोष देते रहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशासनिक नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। प्रशासन यानी सरकार, मढ़ना यानी लगाना, दोष लगाना। तो अमीर लोग अपने कुत्तों को बाहर लेकर जाते हैं और उन्हीं के कुत्तों के ज़रिए सड़कें खराब हो जाने पर वही लोग सरकार पर ही दोष मढ़ देते हैं, दोष लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्तों को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि
अमेरिका और जापान में कुत्तों के मालिकों को उनकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर प्रशासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की हजमत नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करना सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्या का अर्थ होता है वर्तमान की समस्याएं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। गला फाड़ना यानी उसके बारे में कहना और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, यानी बिल्कुल नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की और निहारते हैं। निहारना यानी देखना, और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिनिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथ से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोज़गारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या आपने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों में गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। इसका अर्थ है झटका देना। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की
अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। अस्तु।